आइए दोस्तों, आज हम लोग जो है भारत के संविधान में जो है भारत का संविधान के स्रोत के विषय में जो है हम लोग पढ़ते हैं। स्रोत के विषय में चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। इसके विषय में तमाम बातें कही जाती हैं कि भारत का संविधान उधार लिया हुआ संविधान है। तमाम बातें जो है ये विदेशी जो है संविधानों से प्रेरित है, ये चीज़ें। तो भारत में जब संविधान सभा की बैठक शुरू हुई जब जो है, तो भारतीय संविधान जो बनाने वाले जो सदस्य थे उन्होंने जो है तत्कालीन जो है विश्व में जितने भी देशों में प्रचलित संविधान था उन सब का अध्ययन किया। ठीक है। और दूसरी चीज़, भारत में लगभग 200 वर्षों से अंग्रेजी शासन था। तो भारत में लगभग 200 वर्षों से अंग्रेजी शासन था और अंग्रेज़ों ने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए तमाम समय समय पर जो है या भारतीय शासन को रेगुलेट करने के लिए तमाम समय समय पर कई प्रकार के कानून बनाए, कई प्रकार के नियम अधिनियम लाए। तो संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष दो विचार थे। एक, जो भारत में अंग्रेज़ों का शासन था उस शासन को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो कानून विधि विधान अधिनियम बनाए थे वो था। और दूसरा, तत्कालीन विश्व में जितने भी देशों में संवैधानिक शासन था तो उन संविधानों का भी उन्होंने अध्ययन किया। तो हमारे भारतीय संविधान के दो स्रोत हैं प्रमुख रूप से। वे दो स्रोत कौन कौन हैं? तो एक तो भारत में जो अंग्रेजी शासन जारी रखने के लिए जो नियम कानून अधिनियम लाए गए वो, और दूसरा तत्कालीन विश्व में जो है उस समय विश्व में जहाँ जहाँ संवैधानिक शासन था उन देशों के संविधान जो है भी जो है हमारे भारतीय संविधान में उनसे भी चीज़ें ग्रहण की गई। अब दूसरी बात ये आती है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि भारत का जो संविधान है ये उधार लिया हुआ संविधान है, परंतु हमारा यहाँ पर विचार ये है कि हमारे जो संविधान विशेषज्ञ थे उन्होंने विदेशी चीज़ों को लिया, विदेशी जो संविधान थे उनके विषय को तो लिया, लेकिन उसको भारतीय परिस्थितियों के अनुसार शामिल किया। ऐसा नहीं कि जो है हूबहू नकल करके हमारे संविधान में उसको रख लिया गया। विदेशी स्रोतों जो दूसरे देशों का संविधान था उनसे जो है जो उनकी संविधान की अच्छी बातें थी उसको तो लिया, लेकिन उसको हूबहू उस तरह से स्वीकार न करके उसको जो है भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो है रख करके तब जो है संविधान में जो है उसको स्वीकार किया गया। तो हम लोग जो है देखें कि भारतीय संविधान के विकास में जो है कहाँ कहाँ से संविधान विशेषज्ञों ने, संविधान सभा के सदस्यों ने कहाँ कहाँ से स्रोत जो है लिए। अब हम उन्हीं कुछ स्रोतों के विषय में जो है चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो भारतीय संविधान है इसका लगभग 2/3 हिस्सा जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उससे ग्रहण किया गया है। हमारे संविधान का 2/3 हिस्सा कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान का 2/3 हिस्सा ग्रहण किया गया है। यानी अगर देखा जाए तो संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे ज़्यादा विषय कहाँ से लिए गए हैं? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से। संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद अन्य देशों के संविधान का हमारे देश के संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा या अन्य देशों के संविधान से कौन से विषय थे जो हमारे संविधान में ग्रहण किए गए, उसको हम एक एक करके जो है देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटेन, चूँकि यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, तो ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन विषय लिए गए? तो सबसे पहला चीज़ लिया गया संसदीय शासन। सबसे पहला चीज़ क्या लिया गया? संसदीय शासन। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में थी और उसी को जो है हमारे देश में भी स्वतंत्रता के बाद जो है अपनाया गया। दूसरा, विधि का शासन। दूसरा क्या है? विधि का शासन। तीसरा, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। जैसे
ब्रिटेन में था कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से वहाँ के सदन के प्रति उत्तरदायी थी, इसीलिए हमारे देश में मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये चीज़ कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, जैसे ब्रिटेन की जो महारानी होती हैं वो जो है औपचारिक रूप से प्रधान होती हैं, वास्तविक जो शक्ति होती है वहाँ के प्रधानमंत्री में होती है, उसी तरह से हमारे देश में राष्ट्रपति भी वो जो है वास्तविक प्रधान नहीं होते हैं बल्कि औपचारिक प्रधान होते हैं जो है। तो जो राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता है ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन में जैसे महारानी औपचारिक प्रधान होती हैं, उसी तरह से हमारे देश में औपचारिक रूप से प्रधान जो है, संकेतात्मक रूप से प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। सभी कार्य उन्हीं के नाम से किए जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है वह होता है प्रधानमंत्री हमारे देश में। ठीक है, तो राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता कहाँ से ली गई है? तो जो है ये ब्रिटेन के संविधान से। दूसरा, विधि निर्माण की प्रक्रिया, जैसे ब्रिटेन में थी जो है विधि निर्माण की प्रक्रिया वहाँ की संसद को है, उसी तरह से हमारे यहाँ भी जो है विधि निर्माण करने का अधिकार किसे है? संसद से। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी जो है ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से ली गई है। सांसदों के विशेषाधिकार, जैसे हमारे देश में सांसदों विधायकों के कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं अनुच्छेद 105 के तहत, उसी तरह ये जो है ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। तो सांसदों के विशेषाधिकार और वास्तविक जो है शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है, तो ये भी जो है विचार, जैसे जो है राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान होते हैं और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, तो जो वास्तविक शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो ये सारे विषय जो है कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। तो फिर से मुख्य बिंदु को हम लोग देखते हैं, जैसे संसदीय शासन ब्रिटेन, संसदीय शासन ब्रिटेन, उसके बाद विधि का शासन ब्रिटेन, संसदीय शासन ब्रिटेन, विधि का शासन ब्रिटेन, सामूहिक मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता ब्रिटेन, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन, एकल नागरिकता ब्रिटेन, हमारे देश में एकल नागरिकता है ये ब्रिटेन से ली गई है। सांसदों के विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से, वास्तविक शक्ति जो है मंत्रिपरिषद के पास होती है ये ब्रिटेन के संविधान से, और एकल न्याय प्रणाली ये भी कहाँ से ली गई है? एकल न्यायपालिका नहीं, एकल न्याय प्रणाली ये कहाँ से ली गई है? तो जो है ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एक बार फिर से जो है अपने मन में बैठाइए इसको, जो मुख्य हैं, जैसे संसदीय शासन ब्रिटेन, विधि का शासन ब्रिटेन, एकल नागरिकता ब्रिटेन, और जो है सांकेतिक राष्ट्रपति का सांकेतिक प्रधान ब्रिटेन, उसके बाद जो है विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन, सांसदों के विशेषाधिकार ब्रिटेन, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन। तो ये मुख्य जो बिंदु हैं इसको आप याद रखिएगा कि ब्रिटेन से कौन कौन से विषय हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं ब्रिटेन के संविधान से। अब आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन कौन विषय संविधान में शामिल किए गए। तो सबसे पहला है मूल अधिकार। सबसे पहला क्या है? मूल अधिकार। उसके बाद जो है प्रस्तावना का विचार। दुनिया में सबसे पहले प्रस्तावना का विचार कौन दिया? अमेरिकी संविधान ने। तो प्रस्तावना का विचार जो है ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? जो है ये भी अमेरिका के। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? देखिए आपात पूछेगा तो जर्मनी, लेकिन वित्तीय आपात अगर पूछ देगा तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन में राज्यों की विधायिका का अनुमोदन। कुछ विशेष संविधान संशोधन होते हैं, उसमें भारत के 50% राज्यों 50% यानी आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा से परमिशन लेना पड़ता है, वहाँ से वो विधेयक पास होना चाहिए। तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये प्रक्रिया भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो मूल अधिकार कहाँ से? अमेरिका। प्रस्तावना का विचार अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका। ये स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन बहुत बार पूछे जाते हैं, मूल अधिकार तो पता नहीं कितनी बार पूछे गए। तो ये सारे अमेरिका से। प्रस्तावना विचार अमेरिका से। उपराष्ट्रपति अमेरिका। वित्तीय आपात अमेरिका। संविधान संशोधन में जो है संविधान संशोधन में राज्यों की विधायिका का अनुमोदन ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक, तो हम लोग फिर से एक बार जो है पुनः ब्रिटेन और अमेरिका अमेरिका के संविधानों से जो विषय लिए गए उसको फिर से एक बार देखते हैं जिससे मन में बैठ जाए।
ठीक है। तो संसदीय शासन ब्रिटेन, विधि का शासन ब्रिटेन, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता ब्रिटेन, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन, एकल नागरिकता ब्रिटेन, सांसदों के विशेषाधिकार ब्रिटेन, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में ब्रिटेन, एकल न्याय प्रणाली ब्रिटेन। अमेरिका में इसके संविधान से क्या लिया गया इसको देखते हैं। मूल अधिकार ब्रिटेन, प्रस्तावना मूल अधिकार अमेरिका, मूल अधिकार अमेरिका, मूल अधिकार अमेरिका, मूल अधिकार अमेरिका, प्रस्तावना अमेरिका, प्रस्तावना का विचार अमेरिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका, वित्तीय आपात अमेरिका, उपराष्ट्रपति अमेरिका, संविधान संशोधन में विधायिका, राज्य विधायिका का अनुमोदन अमेरिका। तो हमने ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान से जो विषय लिए गए हमारे संविधान में उसको हमने देखा। अब आयरलैंड, तो आयरलैंड में जो है दो बातें ही केवल पूछी जाती हैं और वही दो विषय हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व या उसे कहते हैं डीपीएसपी। और राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है साहित्य, कला, विज्ञान, खेल के विशेषज्ञ जो है व्यक्तियों को जो है राज्यसभा 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो है राज्यसभा में जो 12 सांसदों को जो है नामित करते हैं राष्ट्रपति, जो विभिन्न विषय क्षेत्रों से संबंधित होते हैं जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, खेल इत्यादि से, उनको नामित करते हैं 12 सदस्यों को राज्यसभा में। ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड में केवल दो चीज़ याद रखना है, दो बातें। क्या क्या? तो नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा के 12 सदस्यों को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है? तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है मुख्य बातें क्या हैं? तो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा, प्रस्तावना का विचार अमेरिका और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना का विचार अमेरिका। उसके बाद समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। बार बार सवाल आता है ये परीक्षाओं में। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना का विचार अमेरिका और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया, शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया, शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया और शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन। ये कहाँ से लिया गया है? तो जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया में 4 बातें जरूर याद रखिए, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन। 4 बात। आयरलैंड में 2 बात, 12 राज्यसभा में जो नामित करते हैं राष्ट्रपति वो, और दूसरा जो है डीपीएसपी और आयरलैंड के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और जो है शक्तियों का विभाजन। ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब आते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से संघीय शासन, अवशिष्ट शक्तियां, सशक्त केंद्र, राज्यपाल, कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए जो भेजता है, यह विचार भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघीय शासन, अवशिष्ट शक्तियां, उसके बाद जो है सशक्त केंद्र, उसके बाद जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए कुछ विषय जो है भेज देता है उनके परमिशन के लिए। तो ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये भी जो है कनाडा के संविधान से। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, रूस या सोवियत संघ या यूएसएसआर से मूल कर्तव्य। उसके बाद जर्मनी से आपातकाल, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली और जापान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित, अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये कहाँ से ली गई है? जापान के संविधान से। अब हम इसको एक बार फिर से जो है रिवीजन हम लोग कर लें और जिससे आपके मन में हमेशा हमेशा के लिए जो है बैठ जाए। मेरा यही प्रयास है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको ये सारी बातें याद हो जाएं, आपके मन को जो है छू जाए। तो हम फिर से देखते हैं जो है ब्रिटेन संसदीय शासन,
विधि का शासन, संसदीय शासन, विधि का शासन ब्रिटेन। उसके बाद जो है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता ब्रिटेन, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन, एकल नागरिकता ब्रिटेन, सांसदों के विशेषाधिकार ब्रिटेन, वास्तविक मंत्रिपरिषदें जो है मंत्रिपरिषद वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में ब्रिटेन, और एकल न्याय प्रणाली ब्रिटेन। इसमें आपको जरूर ये याद रखना है, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन, जो है एकल नागरिकता ब्रिटेन, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन, इसको जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं अमेरिका में, तो मूल अधिकार जरूर से जरूर याद रखिए, अमेरिका संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से। और वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से। और साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन जरूर याद रखिए। स्वतंत्र न्यायपालिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से दो बात, राज्य के नीति निदेशक तत्व और राज्यसभा में 12 प्रतिनिधियों को जो नामित करते हैं राष्ट्रपति, ये कहाँ से? आयरलैंड। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा। उसके बाद अवशिष्ट प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, प्रस्तावना अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया, और शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से। अब कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो संघीय शासन, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्ति, राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए जो विधेयकों को नामित करता है, भेज देता है परमिशन के लिए, वो दिया गया है। तो दो बात जरूर याद रखिए, संघीय शासन, अवशिष्ट शक्ति कनाडा के संविधान से। संघीय शासन, अवशिष्ट शक्ति कनाडा के संविधान से। संघीय शासन, अवशिष्ट शक्ति कनाडा के संविधान से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। और सोवियत संघ या यूएसएसआर या रूस से वो जो है मूल कर्तव्य, सोवियत संघ या यूएसएसआर से मूल कर्तव्य। जर्मनी से आपातकाल, जर्मनी से आपातकाल, वित्तीय आपात अगर पूछेगा तो अमेरिका, लेकिन आपातकाल अगर पूछेगा तो जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के वाइमर संविधान से। और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली फ्रांस से। संघीय शासन प्रणाली कनाडा, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली फ्रांस, संघीय शासन प्रणाली कनाडा, और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है ये आपका फ्रांस, और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, गणतंत्रीय शासन प्रणाली फ्रांस, और जो है संघीय शासन प्रणाली कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? जापान के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यहाँ बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। आप लोग इसका जो है एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।